माय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा पिकॉक हैंड डिजाइन। कल हमने जो पिकॉक सीखे थे उसे हम अपने हाथ पर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे हमें रेफरेंस लेना है, कैसे हमें अपने हाथ में पिकॉक को फिट करना है, आज ये सब चीजें हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी एक हैंड ड्रॉ कर लो जिसके पीछे से लेंथ 7 to 8 सेंटीमीटर होगी। टोटल ये हमारा 13 to 14 सेंटीमीटर का हैंड होगा। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा पिकॉक हैंड डिजाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 4 लाइंस, क्योंकि हमें हमेशा अपना स्टार्टअप बनाना है। स्टार्टअप मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अपनी 4 फिंगर छोड़ के आप जितनी लेंथ रखनी है 4 फिंगर छोड़ के हमेशा स्टार्टअप शुरू होता है। स्टार्टअप के लिए हमेशा पहले हम बेल्ट ड्रॉ करते हैं। 4 लाइंस क्रिएट कर लेंगे। 4 लाइंस हमारी कंपलसरी होती है। उसके बाद रेफरेंस लाइन ले लेंगे और उस पे एक लोटस हमने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए एक टीयर ड्रॉप ले लेंगे। जो हमारा लोटस के टीयर ड्रॉप का साइज होगा वो आपकी जो कलाई है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है, ताकि हमारी पूरी कलाई एक लोटस से कवर हो जाए। ये नहीं कि आप छोटा सा ड्रॉ कर दोगे और फिर वो दिखेगा ही नहीं। लोटस के ऊपर आउटलाइन देनी है, क्योंकि हम पूरे लोटस को फिल करेंगे। नीचे आप एक ड्रॉप पहले से ही लगा लो, ताकि आपको एक मेजरमेंट मिल जाए कि जब आपको लीव ऐड करनी है, जब आपको एक लीव ऐड करनी है तो वो आपके कॉर्नर पर आकर मिले। ठीक है, अगर आप ड्रॉप लगा के रखोगे नीचे तो वो उसके ऊपर फिक्स कर दो आप लाइन को इस तरह से। ठीक है, और आउटलाइन दे दो ऐसे धीरे धीरे, थोड़ी पास पास आउटलाइन देनी है। जो आप ये लोटस की पेटल ड्रॉ करते हो उसके मिडल से ना करके, या तो मिडल से थोड़ा हाई पे करोगे या फिर आप मिडल से थोड़ा लो डाउन पे करोगे। बिल्कुल मिडल से आप इसकी पेटल ड्रॉ नहीं करोगे। आप मेरी देख सकते हो, मेरी मिडल पार्ट से थोड़ी अबव मैंने पेटल ड्रॉ की है। ठीक है, सेम पेटल हम नीचे ऐड कर लेंगे ताकि हमारा पूरा लोटस ड्रॉ हो जाए, और जो लोटस है वो हमारी बेल्ट को टच करे नीचे तक। बीच में हम लाइंस क्रिएट कर लेंगे इसकी पेटल के लिए, ताकि ये खिला हुआ लोटस हमें दिखे। ठीक है, इस तरह से, और इसको कर लेंगे हम फिल। धीरे धीरे से फिल करना है। जो हमारी लाइन क्रिएट हुई है ना, लाइन के साथ साथ ही हमें अपनी जो मेहंदी है वो फिल करनी है। पहले लाइन के साथ साथ चलो ऐसे, और बाद में उसको पूरा फिल कर दो। इससे क्या होगा, जो आपकी मेहंदी है वो बाहर नहीं निकलेगी। लाइन के साथ साथ चलेंगे, मेहंदी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जो आपने ड्रॉ किया उसके अंदर ही रहनी चाहिए। आप हो सके तो जब हैंड पे वर्क करो पहले आप अपना दूसरा डिजाइन कर लो, एंड में आप इसे फिल करो। इससे क्या होगा, जो लोटस की लाइनिंग है वो ना जम जाएंगी। ठीक है, सूख कर जम जाएंगे। जब हम इसमें फिलिंग करते हैं ना, तो वो सूखी हुई लाइन है जो हमारी फिलिंग को बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फिल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हमारा पेज थोड़ा रनी है और मैश हो सकता है तो आप बाद में भी फिल कर सकते हो। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से फिल करोगे। बस फिल करते हुए फिनिशिंग होनी चाहिए। पहले आप लाइन को फिक्स कर लो, लाइन को फिक्स करने के बाद ही आप इसको पूरा फिल करोगे इस तरह से। ठीक है, ड्रॉप भी हम, ये थोड़ी पेटल मेरे को छोटी लग रही है, इसके साथ एडजस्ट कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, अभी मिडल पार्ट को भी आप फिल कर लोगे। ये देखो लोटस रेडी है। बीच की लाइन को बोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और नीचे स्कैलप ऐड करेंगे। स्कैलप साइज 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 लेयर देना कंपलसरी है। जो स्कैलप हम ड्रॉ करते हैं ना उसका साइज हमेशा इक्वल रखना है, 0 साइज का रखना है। और जब हम बेल्ट ड्रॉ करते हैं तो कोशिश करो कि आप 2 स्कैलप को ऐड करो। ठीक है, 2 स्कैलप ऐड करने से क्या होता है, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, जैसे अब हमने ऊपर लोटस डार्क किया और मेरे स्कैलप देखो ऑरेंजिश कलर के हैं। ठीक है, और वो लाइट कलर का इफेक्ट दे रहे हैं। इससे क्या हो गया, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हो गया। नीचे आप कोई भी बेल्ट ड्रॉ कर सकते हो किसी भी तरह की। मैं न्यू करती हूँ क्योंकि यू वाली मैंने कई बार क्रिएट कर लिया है। क्या करना है, डॉट लगानी है और स्पाइरल ऐड करना है। डॉट लगानी है, स्पाइरल ऐड करना है। डॉट स्पाइरल, डॉट
स्पाइरल, डॉट एंड स्पाइरल। कर्व देना है, डॉट लगा के कर्व दे दो और ऊपर रोल कर दो इस तरह से। उसके बाद नीचे से आउटलाइन दे देंगे, धीरे धीरे आउटलाइन क्रिएट की और उसको हमने बोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से। और इसको फिल कर दो। फिलिंग का काम अगर आपको करना है कि बाद में करेंगे तो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है साथ साथ कर सकते हो तो साथ साथ भी कर सकते हो। और ये होगी हमारी बेल्ट क्रिएट, इस तरह से एक बेल्ट ड्रॉ हो गई है हमारी। 1 लाइन क्रिएट करनी है, 2 लाइन क्रिएट करनी है, वो डिपेंड आप पर करता है। उसके नीचे फिर से स्कैलप ले लो। लाइन आप जब भी ड्रॉ करो, मेहंदी का डिजाइन क्रिएट करते हुए हाथ पे लाइन आप जब भी ड्रॉ करो तो स्कैलप आपने ऐड करना ही है। चाहे आप सिंगल लाइन क्रिएट करो, उसके साथ स्कैलप आपको देना ही कंपलसरी है। ये डिजाइन में, हैंड डिजाइन में कंपलसरी है। जब भी आप बेल्ट ड्रॉ कर रहे हो, बेल्ट के बाद भी अगर आपने सिंगल लाइन लगाई तो स्कैलप दो लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 फिंगर छोड़ के, 2 फिंगर का गैप छोड़ के कलाई से 1 फिंगर ऊपर उठा के, ठीक है। ये हमारी जो कलाई है उससे हमने डिजाइन क्रिएट किया है हाफ, उससे एल्बो से डाउन है, कलाई से ऊपर है, नहीं मिडल पार्ट से हमने किया। तो 2 फिंगर ऊपर से छोड़ना है, 1 फिंगर नीचे से छोड़ना है और ऐसे 4 लाइंस क्रिएट कर लेनी है। 4 लाइन क्रिएट करने के बाद जब हमने ऊपर स्कैलप दिया है तो नीचे भी हमने स्कैलप ऐड करना है सेम टू सेम, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या हो गया, लोटस डार्क हो गया और नीचे जो हम बेल्ट बॉर्डर बेल्ट दे रहे हैं, नीचे जो हम बॉर्डर बेल्ट देंगे वो हमारी लाइट होगी, ठीक है। लाइट क्रिएट करनी है हमने। क्योंकि जब भी हम हैंड डिजाइन करते हैं, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारी मैम डिजाइन तो हम सेम टू सेम बना रहे हैं बट फिनिशिंग नहीं दिख रही। वो रीजन इसलिए होता है क्योंकि आप लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं करते हो। 2 लाइंस ले लो और यहाँ पे वाइन्स ड्रॉ कर लो। वाइन सिखाई है ना, ऐसे छोटी छोटी वाइन्स ड्रॉ कर लो। वाइन अगर आप छोटी भी बना रहे हो ना, डॉट को थोड़ा बड़ा रखो, ठीक है। डॉट को थोड़ा फुला हुआ सा रखो, बड़ा बलून से साइज में, ऐसे तो अच्छी लगती है। आप उसको पिचका देते हो तो अच्छा नहीं लगता फिर, ठीक है। आउटलाइन दे लेंगे। ये हमने मिडल में थोड़ा सा बोल्ड किया है, मिडल पार्ट में थोड़ा बोल्ड किया है। और जो हम इसका साइड का पैटर्न देंगे वो बिल्कुल लाइट देंगे, ठीक है। साइड का पैटर्न जो हम देंगे वो बिल्कुल लाइट क्रिएट करेंगे हम इसके साथ, ठीक है। 2 लाइंस उधर क्रिएट कर लो। जैसे हम बॉर्डर, जैसे हम बेल्ट बनाते हैं ना, सेम चीज आप समझ के चलो कि हमने बेल्ट ड्रॉ किया। स्कैलप ऐड कर लेंगे फिर से। स्कैलप देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। स्कैलप हर जगह यूज होता है। अगर आप इंडियन स्टाइल सीख रहे हो ना तो स्कैलप पर तो बहुत आपको वर्क करना होगा, क्योंकि स्कैलप एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो फिनिशिंग को पे डिपेंड करता है। मतलब जो आपकी फिनिशिंग की कमी होती है ना, वो स्कैलप की वजह से होती है। कहीं आपका बड़ा होता है, कहीं मोटा होता है, कहीं छोटा होता है, साइज इक्वल नहीं होता है ना, कहीं बिल्कुल लंबा लंबा हो जाता है। तो वो डिपेंड स्कैलप पे करता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा करो। उसके बाद फिलर एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। सर्कल किया, 2 स्कैलप, 2 स्कैलप भी दे सकते हो, 3 स्कैलप भी दे सकते हो, लेकिन आपको डार्क नहीं करना। कभी सोचो कि हम सर्कल को बोल्ड कर दे, बोल्ड नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या करना है, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन करना है ना। हमारा लोटस क्या हो गया, डार्क हो गया। हमारी बेल्ट जो हमने बीच में ऐड की है वो कैसी होगी, वो भी थोड़ी डार्क होगी। तो अब हमने क्या करना है, फिलर एलिमेंट बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना है, बिल्कुल लाइट लाइट, ठीक है। सर्कल डालो और स्कैलप दे दो, सर्कल डालो और स्कैलप दे दो, ठीक है। 2 स्कैलप दो, 3 स्कैलप दो, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे क्रिएट कर रहे हो। 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। बट ध्यान रखना कि जो आप स्कैलप दे रहे हो उसमें गैप ना आए, दोनों साइड सेम कर लेना है। इसमें छोटे छोटे डॉट दे दो, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डॉट दे दो, दोनों साइड सेम कर लोगे इस तरह से। और बीच की लाइन को हम कर लेंगे बोल्ड। फिर से स्कैलप, 2 टाइम्स स्कैलप ऐड करना है। जो हमने ऊपर बॉर्डर बेल्ट में डाला है ना हमारा स्कैलप, उसमें आप कॉर्नर पे वर्क करना। आप ना क्या करते हो, सर्कल के नीचे सर्कल बनाते हो जिससे गैप दिखता है, उसकी वजह से फिनिशिंग नहीं आती। फिर हमने क्या करना है, गैप बिल्कुल भी नहीं दिखने देना है, ठीक है। इस तरह से हम फिल कर लेंगे, नीचे स्कैलप ऐड कर लेंगे, फिर से बेल्ट ड्रॉ करेंगे। अभी देखो जो हमारा बॉर्डर बेल्ट क्या है, लाइट हो गया, तो हमारी बेल्ट क्या आएगी, डार्क आएगी,
ठीक है। लोटस क्या है, डार्क है। बेल्ट कैसी की, लाइट। बॉर्डर बेल्ट कैसी की है, लाइट। तो हमारी बेल्ट कैसी आएगी, अब थोड़ा सा डार्क आएगी। इस चीज को आपने ध्यान देते हुए काम करना है, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, कहाँ हमने लाइट देना है, कहाँ हमने डार्क देना है, तो आप बहुत इजीली वर्क करना सीख जाओगे। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन, बस आप एक तरीका आजमा लो कि अगर हमने ऊपर डार्क दिया, नीचे लाइट दे दो, लाइट के बाद फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, ऐसे कर सकते हो। अब अभी हमारा लोटस डार्क है, नीचे बॉर्डर बेल्ट लाइट है, अब हमारी बेल्ट क्या आएगी, डार्क आएगी। ठीक है, पूरे बॉक्सेस को हम फिल कर लेंगे। अब इसके साथ पहले स्कैलप ऐड कर लेती हूँ। 2 टाइम अपने स्कैलप ऐड करना है। स्कैलप का कलर ऑरेंजिश होना चाहिए और बेल्ट को ऐसे बोल्ड कर लेना इस तरह से। ठीक है, पहले क्या करो, लाइंस को बोल्ड करो और बाद में उसको फिल करो धीरे धीरे से। लाइन को वो करो, फिर बाद में बोल्ड करो। पहले लाइन, फिर बोल्ड, फिर लाइन, फिर बोल्ड, लाइन, फिर बोल्ड, इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा, बस लाइन से बाहर नहीं निकलेगा हमारा पेस्ट, और कुछ नहीं है, और फिनिशिंग आएगी। ठीक है, बेल्ट क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, हमने थंब के पास से मेजरमेंट लेना है कि हमने अपना पिको कहाँ बिठाना है। इस तरह से रेफरेंस लाइन में मिडल पार्ट से ऐसे कट दे दो, थंब के पास से क्रिएट कर लो, और एक ऊपर से जो हमारी मिडल फिंगर है ना, वहां से एक रेफरेंस हमने लेनी है, क्योंकि हम लोटस जो हमारा पिको का उस साइड बिठाएंगे। ठीक है, 4 लाइंस क्रिएट कर लो बेल्ट के लिए। आप एक प्लस का निशान लगा लो, जैसा आपको सिखाया था पिकोक में। उसके फेदर क्रिएट कर लेंगे हम इस तरह से। फेदर है जो हमारा थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा पीकॉक बनाएंगे तो फेदर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, नहीं कि आप ये फेदर छोटा बना रहे हो, ऊपर वाले फेदर बड़े बना रहे हो, है ना। जो आपकी बॉडी होगी, बॉडी के हिसाब से ही हमारे फेदर क्रिएट होंगे। तो थोड़ा सा बड़ा फेदर क्रिएट करना है, और स्टैंड अप वाला पीकॉक क्रिएट करेंगे। कल तो हमने सिर्फ स्टार्टअप में देखे थे, आज हम स्टैंड अप वाला देखेंगे। इस तरह से लेग्स क्रिएट कर लो। उसके बाद रेफरेंस ले लो कि हमने कहाँ तक इसके फेदर क्रिएट करने हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से अपनी शेप दे दो पहले से। डायरेक्ट अगर कौन नहीं चल रहा तो पहले शेप दे लो कि हमने कहाँ से कैसे फेदर। रेफरेंस में क्या होता है कि अगर हमारा साइज छोटा बड़ा हो भी गया ना, तो हम ड्रॉ करते उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब कोन उठा के हमने इसके फेदर बनाने हैं, कोन उठा के इस तरह से धीरे धीरे और टच कर दो। उसके बाद इसकी चोंच बना लो, और जो इसके फेदर हैं उसके अंदर एक और फेदर ऐड करके क्या करेंगे, हम मेन पंख में एक ड्रॉप शेप देंगे, जैसे लोटस में हमने दिया ना, ऐसे एक लोटस की ड्रॉप शेप देंगे। उसके बाद एक और लाइन से कवर करेंगे इसे, इस तरह से एक और लाइन से इसको कवर करेंगे। उसके बाद स्कैलप ऐड करेंगे, इस तरह से स्कैलप ऐड करेंगे धीरे धीरे। 1 टाइम कर सकते हो, 2 टाइम। अगर आपका बड़ा फेदर बन गया तो 2 टाइम स्कैलप ऐड कर दो। अगर आपका ठीक है कि इसमें पूरा डिजाइन आ जाएगा तो आप 1 टाइम स्कैलप कर सकते हो, इनफ है। आप फेदर की शेप दे दो, जैसे मोर पंख का होता है ना, अंदर से हार्ट शेप, इस तरह से मोर पंख इस क्रिएट कर देंगे इसमें, एक जैसे एक मोर पंख होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें लीव्स ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से कर्व दिया और लीव्स, कर्व दिया और लीव्स, कर्व लीव, कर्व एंड लीव्स, इस तरह से। इधर स्पाइरल क्रिएट कर दो, इधर भी स्पाइरल क्रिएट कर दो। स्पेस नहीं बस बचना चाहिए, डिजाइन पता ना ज्यादा आना चाहिए। ये नहीं है कि आप गैप छोड़ रहे हो, है ना, उसी हिसाब से आप अपना फेदर करना। फिर से इस तरह से लीव, इस तरह से लीव, और ये इसके अंदर हमने लाइन लगा दी ताकि लीव शेप क्रिएट हो। उसके बाद सारी जो हमने फेदर है उसको कर लेना है बोल्ड। एक तरह से नेगेटिव फीलिंग इसके अंदर हमने देनी है। और ये सब चीजें मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। जब तक आप वो नहीं सीखोगे तब तक, देखो मैं इसीलिए मैंने स्टार्टअप क्रिएट करना डिजाइन क्रिएट करने से पहले इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था बेसिक एलिमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अब जितने भी हैंड डिजाइन होंगे सब में वो यूज होने वाले हैं। तो कटवर्क भी मैंने आपको सिखाया है उसमें। तो इस तरह से अपना कटवर्क कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे से। जो हमारी शेप बनी है उसके साथ साथ चलते हुए पहले बोल्ड कर लो और बाद में फिल करो, जैसे हमने बॉक्स फिल किए थे इस तरह से धीरे 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 धीरे। और अपना पूरा जो फेदर है वो फिल कर लिया। इसमें भी लीव्स की शेप क्रिएट कर दो इस तरह से, जिस डायरेक्शन में लीव है उसी डायरेक्शन में उसकी पत्तियां निकाल दो।
फेदर में शेडिंग दे दो, या फिर आप स्पाइरल भी दे सकते हो, स्पाइरल दे सकते हो, सर्कल दे सकते हो, या फिर स्कैलप भी दे सकते हो, शेडिंग दे सकते हो, जो आपका दिल करे वो दे दो। बॉडी को फिल कर दो, प्रॉपर फिल कर दो बॉडी को, ठीक है। और ये हमने बनाया बोल्ड पीकॉक इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो हमने रेफरेंस लिया था, रेफरेंस के साथ अपने लाइन को क्रिएट कर लेंगे। देखो ये लाइन जो मैंने बनाई है ना, ये हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उसकी नीचे जो गैप बचा हुआ ना, उसकी डायरेक्शन में मैंने निकाल लिया। इस बात का ध्यान रखना कि कभी आप बीच वाली फिंगर से आप बनाना शुरू कर दो, फर्स्ट फिंगर के बीच में खत्म हो जानी चाहिए इस तरह से। 4 लाइन्स इधर क्रिएट कर लो और 4 लाइन्स इधर क्रिएट कर लो, बीच में थोड़ा गैप देना है। इस तरह से हम उसमें लीव ऐड करेंगे। ये भी एक तरह की बेल्ट है, ठीक है। इस तरह से बेल्ट क्रिएट कर लो, धीरे धीरे लीव्स क्रिएट, लीव्स एक बार इधर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे लीव्स की डायरेक्शन फिक्स करनी है हमने। एक और लाइन, 4 लाइन्स उधर है, 4 लाइन्स उधर है, बीच में हमारा जो गैप है, ठीक है। गैप कितना है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। 0 से जो 5 वाला पॉइंट आता ना, उतना गैप है बीच में, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो उनकी फर्स्ट लाइन है उसको फिल कर लेंगे इस तरह से, धीरे धीरे बोल्ड करते हुए। जो हमने लीव किए हैं उसको भी हम इसको ऐसे फिल कर लेंगे धीरे धीरे से इस तरह से। कॉर्नर को ध्यान से, कभी हमारा मिक्स मैच ना हो जाए, मिक्स मैच नहीं होना चाहिए, बस धीरे 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 ऐसे फिक्स कर लो, ठीक है। और ये हो गई हमारी बेल्ट रेडी। अभी देखो पिकॉक हमारा डार्क हो गया और जो हमने बेल्ट क्रिएट किया वो हमारी डार्क होगी। साइड में जो हमारा जाएगा कैसा जाएगा, लाइट जाएगा डिजाइन, इसलिए स्पाइरल ऐड करो, इस तरह से स्पाइरल ऐड करो। जो हमारी बेल्ट है उसको भी हम थंब वाला एरिया उसको कंप्लीट कर लेंगे बेल्ट के साथ। 4 लाइंस क्रिएट करनी है, फिर स्कैलप, फिर से स्कैलप, यू शेप, इस तरह से यू शेप एंड फिल। थंब हो गया हमारा कंप्लीट। अभी जो हमारे स्पाइरल है, अब इसको कंप्लीट करेंगे हम। स्पाइरल के पास एक लीव शेप दे दो, जो कॉर्नर है ना उसमें ऐसे लीव शेप दे दो इस तरह से। एक बार स्पाइरल का फेस उस साइड होना चाहिए, एक बार स्पाइरल का फेस इस साइड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमने जो लीव्स बनाई वो हमने डार्क करनी है, इसलिए जो हमारी छोटी लीव्स है उसमें हम शेडिंग कर रहे हैं। या तो आप पहले डायरेक्ट बना लो बाद में शेडिंग कर लो, या साथ साथ शेडिंग वाली लीव्स बनाते हुए चलो, ठीक है। बस ध्यान रखना इस चीज का, जो हमने स्पाइरल क्रिएट किया है ना उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर इस साइड क्रिएट किया तो एक उस साइड। और ये नहीं है कि लाइन आ गई है तो हमने छोड़ देना। लाइन देखो मेरी साइड भी आई है लेकिन मैंने हाफ करके फिल तो किया है, ठीक है। ये चीज आपको करनी आनी चाहिए इस तरह से। और जहां गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां पे डॉट लगा दो छोटे छोटे। जहां पे दिख रहा है कि यहाँ गैप है वहां पे डॉट लगा दो ऐसे छोटे छोटे। अभी देखो यहाँ हमने लाइट किया, पिकॉक डार्क है, अंदर जो हमने वो किया लाइट की है, ठीक है। फिर हमारी बेल्ट डार्क है और फिर हमने स्पाइरल वाला हिस्सा क्या किया, लाइट किया। अभी पिकॉक को लाइट थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए मैं इसमें ना थोड़ा झुमका वाला जो मैंने आपको सिखाई थी ना बेल्ट झुमके में, उस तरह से कुछ एक एलिमेंट ऐड कर रही हूँ। उनमें से भी आप कोई भी ऐड कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा वायरल है तो मैं इसलिए ये वाली ऐड कर रही हूँ। आपने एक डायमंड शेप में पहले एक बना लेनी है, डायमंड शेप में। देखो क्या कर रही हूँ मैं, जहां पे डायमंड है वहां लाइन, जहां लाइन है वहां डायमंड, इस तरह से, ताकि उसका जो गैप है वो कंप्लीट ऐसे फिक्स हो जाए, ठीक है। अब आप लोग ये देखो कि अगर मैंने पिकॉक डार्क किया है, जो मैंने ये शेप क्रिएट किया वो कैसी करूंगी मैं, गैस करो कैसी करूंगी। ऊपर जो बेल्ट है वो भी हमारी डार्क है, साइड में जो बेल्ट है वो भी हमारी डार्क है, पिकॉक है वो भी हमारा डार्क है। तो हमने जो झुमका क्रिएट किया है वो कैसा होगा, लाइट क्रिएट होगा, यानी कि इसमें जाएगी शेडिंग। इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो आप जो झुमका क्रिएट करोगे, झुमका वाली बेल्ट क्रिएट करोगे, वो ध्यान देना कि वो ज्यादा बोल्ड ना हो, ठीक है। इस तरह से इसको लाइट क्रिएट कर लूंगी मैं धीरे धीरे इस तरह से, शेडिंग देते हुए। हल्की हल्की शेडिंग देनी है, कोई ज्यादा वो नहीं है। इस तरह से हल्की हल्की शेडिंग क्रिएट कर लेंगे।
ठीक है। अगर आपसे डायमंड नहीं बन रहा तो सर्कल भी आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर मैंने आपको झुमका वाली जो शेप सिखाई थी ना, यू शेप, वो भी आप छोटी यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड, आप क्या कर रहे हो, क्रिएशन आप लोगों को करनी है। यहाँ पता चलता कि आपका माइंड क्या बता रहा है करने के लिए। ठीक है, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन करते रहो, बाकी कुछ भी फिक्स कर दो, सब अच्छा लगता है मेहंदी में। कलर आने के बाद सब अच्छा लगता है, बट लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा है तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, फिर से हम स्कैलप बेल्ट ऐड करनी है। अब हमने स्कैलप ऐड कर लेंगे इस तरह से, धीरे धीरे इक्वल स्कैलप, 2 टाइम स्कैलप देना है। पता ही आप लोगों को कंपलसरी है, 2 टाइम स्कैलप देना कंपलसरी है। तो इस तरह से स्कैलप क्रिएट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे एक ना, जैसे हम ढोलक बनाते हैं ना, ढोलक की शेप में लीव क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से यू कर्व किया, यू बनाया, फिर उसके अंदर से सर्कल दिया, हाफ मून इस तरह से, फिर ऊपर से हाफ मून और इस तरह से सर्कल। इस तरह से, ये पूरा नहीं आएगा तो हाफ उसकी वो कर दी। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लीव, इस तरह से धीरे धीरे ऐड करेंगे लीव। ठीक है, एक तरह से हमारा होगा ये कटवर्क वाली बेल्ट। सिखाई है ना आपको कटवर्क बेल्ट बनानी। इस तरह से लीव ऐड करते जाओ, लीव ऐड करते जाओ, जहाँ पे गैप दिख रहा है। अगर फिर भी गैप फिल नहीं हो रहा, लीव ऐड कर दो, या फिर पता ही आपको क्या ऐड करना है, सर्कल। ठीक है, इस तरह से लीव ऐड कर दो। उसके बाद इसको कर दो फिल। जैसे जैसे हमारा डिजाइन है, डिजाइन के साथ साथ आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, डिजाइन को ना बिल्कुल पतला बोल्ड करो, थोड़ा सा थिक बोल्ड करो ताकि वो अच्छे से इनहेंस हो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा, या फिर आप आउटलाइन दे लो ना उसको। अगर डायरेक्ट आप बोल्ड नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसको आउटलाइन कर दो, और आउटलाइन के बाद उसको बोल्ड करो, फिर आपसे हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सारे को हम कर लेंगे बोल्ड, धीरे 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 इस तरह से सभी चीजों को हम कर लेंगे बोल्ड। और जो हमारी ये पेटल है यू शेप की, उसको हम दे देंगे शेडिंग, क्योंकि गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है और गैप करना है हमने कम, तो इस तरह से हम उसमें शेडिंग दे देंगे। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिंगर डिजाइन, 1 फिंगर छोड़ के थोड़ा ऊपर से, क्योंकि कटवर्क है, 1 फिंगर का गैप दे दो, मिक्स मैच ना हो इसलिए, या फिर थोड़ा सा ऊपर से बना लो बस। इस तरह से वही बेल्ट क्रिएट करेंगे, 4 लाइंस क्रिएट करनी है, फिर स्कैलप देना है, 4 लाइंस क्रिएट करनी है सारी फिंगर में। पहले तो इस तरह से सारी फिंगर में 4 लाइंस क्रिएट कर लो। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद स्कैलप। स्पाइरल और स्कैलप में इतनी बोलने में मैं कंफ्यूज होती हूँ ना, कितनी बार पता ही नहीं चलता। स्कैलप, स्कैलप, और इधर भी स्कैलप इस तरह से। ठीक है, 1 टाइम मोर स्कैलप, ताकि इनहेंस होके दिखे हमारा जो डिजाइन है इस तरह से। एक और टाइम स्कैलप। अभी 1 फिंगर का गैप देके, या फिर जो हमारी ऊपर वाली एक फिंगर होती है ना, उसको छोड़ के आप नीचे नीचे 4 लाइंस क्रिएट कर लो। जहां हम फिल करते हैं ना पूरी एक फिंगर को ऊपर से, उसको छोड़ के नीचे से 4 जितना भी गैप बचे, 4 फिंगर को छोड़ 1 फिंगर को छोड़ के 4 लाइन क्रिएट कर लो इस तरह से। 1 फिंगर को छोड़ो, 4 लाइन क्रिएट। अब इधर तो गैप ही नहीं है, इस तरह से फिर अपनी जो अपना काम है वो करते जाना। जैसे थंब का था, अगर डायरेक्ट यू शेप भी कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, इच्छा आपकी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिलर एलिमेंट हम इसमें ऐड करेंगे। क्या किया, स्पाइरल किया और फिर से स्कैलप। ठीक है, जो हमारा हथेली का डिजाइन है ना, वो डार्क है सारा, जो देखो कटवर्क में पिकॉक भी डार्क है, हमारी जो बेल्ट है वो भी डार्क है, कटवर्क भी डार्क है। तो हमने क्या करना है, फिंगर का डिजाइन लाइट रखना है, फिंगर का डिजाइन लाइट रखना है, क्योंकि हम फर्स्ट फिंगर को तो फिल कर ही रहे हैं तो वो बोल्ड हो जाएगी। इसलिए जो फिंगर का डिजाइन है हम डार्क नहीं करेंगे, लाइट करेंगे, इसलिए हम लाइट लाइट सा फिलर एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इस तरह से, स्पाइरल और स्कैलप।
डिपेंड ऑन यू। 3 टाइम्स स्पाइरल स्कैलप देना है, 4 टाइम्स स्कैलप देना है, 2 टाइम्स स्कैलप देना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। बस जो बीच में है ना, बीच में ऐसे बनाना है आपको, गैप नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी इसमें। अगर गैप दिखा वहीं पे फिनिशिंग चली जाती है। इस तरह से कंप्लीट करो। हाफ बनने तो हाफ को फिल करो आप, यहाँ पे हाफ बनने तो हाफ को फिल करो, बट इसे धीरे 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 से साइज इक्वल रखना है स्पाइरल का भी। आप चाहो तो स्पाइरल में डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे हमने ऊपर लगाया था ना सर्कल में डॉट, इस तरह से उसको स्पाइरल में भी डॉट लगा सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट जो हमने ऊपर स्पाइरल ऊपर डाला हुआ है यू सर्कल वाला, और बाद में स्पाइरल, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से धीरे धीरे हमने स्पाइरल ऐड करना है। स्पाइरल स्पाइरल स्कैलप, स्पाइरल 2 टाइम्स स्कैलप, 3 टाइम स्कैलप, 4 टाइम स्कैलप, जैसी आपकी इच्छा। इस तरह से अभी देखो जो लास्ट फिंगर है उसमें गैप कम है, या तो आप पूरे में स्पाइरल दे दो, ठीक है, या आप पूरे में स्कैलप दे दो, या आप यू बड़ा यू बना के एक बेल्ट में ड्रॉ कर दो, ठीक है। मैं ऐसे ही स्पाइरल दे देती हूँ, इस तरह से स्पाइरल दे दूंगी, इस तरह से छोटे छोटे स्पाइरल से, या फिर यू शेप दे दो, इस तरह से पूरी फिल कर दो। नीचे से आउट जो फर्स्ट लाइन है उसको बोल्ड कर लो, क्योंकि हमारा बीच में लाइट है ना, तो फर्स्ट लाइन बोल्ड होगी, ऊपर से भी जो फर्स्ट 2 लाइन है वो बोल्ड होगी, ठीक है। इस तरह से बनता लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन। और ये था हमारा फर्स्ट डिजाइन। पूरी क्लास हो चुकी है। अब जो हमने कल पीकॉक सीखा था, ये था हमारा फर्स्ट डिजाइन। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, छोटा सा कमेंट जरूर शेयर करें प्लीज। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसी तरह के और डिजाइन आपको बहुत मिलने वाले। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।